दोस्तों, स्वागत है आपने ही यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन इंग्लिश एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे सरकारी मॉडल पेपर का साइंस का मॉडल सेट 4। इसके पहले हम लोग 3 मॉडल सेट देख चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए। चलिए आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट नंबर 4। प्रश्न संख्या 1, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बराबर r/2। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा का। 4 नंबर क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट होगा। 25 cm यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो ए में है चालक की लंबाई पर, बी में चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी में है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, डी में उपयुक्त इनमें से सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट हो जाएगा। 9 नंबर में है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.6 × 10⁻6 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का माध्यमा संकेत करती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालक पर आरोपित विद्युत बल्ब की दिशा। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चलिए इसका ऑप्शन हम लोग, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, काली चूना का रासायनिक आणविक सूत्र क्या है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaOH2। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जल के वैद्युत अपघट्य में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3 हमारा जो राइट आंसर है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? चलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फर। अगला क्वेश्चन है 20 में, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na। 21 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन परमाणु के वाहकता कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका पर्यात्मक समूह है। चलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीटोन। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 आबंध। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है।
तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CnH2n। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, आवर्तों की संख्या है या आवर्तों की संख्या कितनी है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर में है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु साइज बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कौन सा एंजाइम इमलीशीकृत वसा का पाचन करता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैप्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है 28 नंबर, सामान्य प्रकुंचलन रक्तदाब होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 mm, 120 mm हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक परिवर्धन को प्रदर्शित करता है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा गुलाब। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, काला ज्वर बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न 32 नंबर, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पपीता। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव में घ्राणग्रही स्थिति होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाको। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है। तो हमारा शरीर के सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमस्तिष्क से। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल, ग्रेग जॉर्ज मेंडल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, XX, पुरुष में हो जाएगा XY। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है। तो चलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी, टिश्यू पेपर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, कम उपयोग, पुनर्चक्रण, उसके बाद में पुनः उपयोग, ये सारे हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन में है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, एक उत्तम ईंधन है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जियोगैस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघट्य की अभिक्रिया कौन है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो चलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K2SO4। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, किस लाल तप्त आयरन पर
जल वाष्प में प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, हमारे शरीर में पीएच कितने पारास के बीच कार्य करता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर बी 7.0 से 7.8 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 कैरेट। चलिए सॉरी 24 कैरेट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अधातु है सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रोमीन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का हम लोग तरफ चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहेंगे अब शोल्डर। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र होता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर बी C2H5OH। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C6H6। चलिए अगले क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अपबंधक होते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के हम लोग तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए वर्ग कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षारीय धातु। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आवर्त सारणी में शून्य समूह तत्व है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी He हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विभिन्न क्रियाओं के फल स्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी अपोहन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीवर। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है? तो आयोडीन की कमी से ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी अर्धपरागमय। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 67 का ए जॉनसन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मलेरिया 68 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर बी गंदा जल में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए सूखे घास पत्ते। चलिए अगले क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पाद। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, अब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 72 नंबर है। 72 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पक्षमापी द्वारा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी का। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म का। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट, कहाँ गया, चले, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छी अच्छी बातें, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। इसलिए दोस्तों आज ही से आप लोग अपने तैयारी में जुट जाएं मार्गदर्शन इंग्लिश एकेडमी के साथ। चलिए, अगर जीतने की जिद हो आपके अंदर, अगर जीतने की जिद होगा कि ना हम अपना इतना नंबर इतना परसेंटेज ला देंगे, तो इसी के तर्क में है, अगर जीतने की जिद हो तो फिर मुश्किल की क्या औकात की आपको हरा दे। आपके अंदर वो चाह होना चाहिए, आपके अंदर वो जिद होना चाहिए, नहीं हम जीतेंगे, जीत कर ही रहेंगे।